Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair and class with सीधी परीक्षा. So, I hope आपका जीके का पोर्शन अच्छा चल रहा है और आप इन वीडियोस को ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से करते जा रहे हो. इसी के साथ देख लेते हैं कि आज हम किस पे फोकस रखेंगे. So, क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन और मोर क्वेश्चन. So, आज का फोकस ज्यादा रहेगा क्वेश्चंस के ऊपर. So, 10 से 11 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करवा दूंगा आपको कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन करके मजा आ गया. ठीक है. उसी के साथ साथ दो ऐसे टॉपिक्स है जो मुझे लगता है कि छोटे टॉपिक्स है बट एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो सकता है. सीधा नाम पूछा जाएगा. कैवली, एक कैवली प्राइज है, अभी रिसेंटली न्यूज में आया. सो आपको पता होना चाहिए कि प्राइस क्या है, इसमें मॉनेटरी फंड दिया जाता है नहीं दिया जाता, ये हर साल दिया जाता है, 2 साल में एक बार दिया जाता है. सब कुछ इस प्राइस के बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे ट्रूनेट प्लेटफॉर्म के बारे में. अब ये जो प्लेटफॉर्म है अभी न्यूज में क्यों आया, सीधा पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि रिसेंटली जो ट्रूनेट प्लेटफॉर्म है ये किससे रिलेट करता है. 4 ऑप्शन दिए जाएंगे बट आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये प्लेटफॉर्म है क्या. इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है वो आ जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे लेके. अब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है. पहला चीज ये याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज पे क्वेश्चन आ जाता है. अब 5 जून तो मैंने बता दिया कि चलो ठीक है यार, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. आपको सिर्फ इतना इतना बताना है कि जो 2024 अभी 5 जून गई है उस दिन को जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है इसकी थीम क्या थी. सो याद रखना कि थीम 10 सेकंड आपके पास है, आंसर कीजिए, साथ के साथ सुनते रहिए. आपको हमेशा याद रखना कि थीम हमेशा वो होगी जो रिसेंटली चीज न्यूज में चल रही होगी. ठीक है. सो यहाँ से एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो कि प्लास्टिक यूज को लेके, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में गवर्नमेंट पहले भी स्टेप्स ले चुकी है. सिंगल प्लास्टिक यूज को बैन भी कर चुकी है. सो ऑब्वियस ही बात है, हर चीज को रिपीट नहीं करेंगे ना हर साल. सो अभी क्या थीम हो सकती है, थीम रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. साथ के साथ याद रखते रहना कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को. ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, यहाँ पे मेंशन भी है इस फोटो के अंदर. सो अगर मैं इसकी थीम की बात करूं सो राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है. लैंड की रिस्टोरेशन करना, डेजर्टिफिकेशन करना. सो इन चीजों पे अभी बात हो रही है कि लैंड को रिस्टोर करेंगे, जो भी लैंड है वो यूज में नहीं है बट उसको हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे. डेजर्टिफिकेशन पे फोकस करेंगे. उसके बाद अगर कहीं पे अकाल पड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं पे पानी की वजह से इतना सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, तो वहां पे उस चीज पे काम करेंगे. और इसी थीम के अराउंड क्या हुआ है, इस बार का इन्वायरमेंट डे क्या किया है, रिवॉल्व किया है. इसी के साथ ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना. और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है फायर ड्रोन को लेके. अब रिसेंटली 4 आईआईटी के नाम मैंने आपको दिए हुए हैं. 4 आईआईटी में से एक आईआईटी ने क्या किया, फायर ड्रोन बना दिया है. अब ये ड्रोन क्या करेगा, एक रेस्क्यू ऑपरेशंस को क्या करेगा, टेक प्लेस करेगा. अच्छा खासा ड्रोन है, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है. आपको बताना है कि 4 आईआईटीज में से क्या इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ट्रस्ट मी कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन सोल्व करते रहिए. क्वेश्चन अपने जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बिल्ड करते चलिए. ठीक है. कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तभी आप अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है एग्जाम में, क्वेश्चन ही तो सोल्व करना है ना. हमें चाहे 36,000 कॉन्सेप्ट क्यों ना पता हो, ठीक है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए. अब इस चीज का राइट आंसर क्या है, नहीं भी पता टेंशन मत लो, आज के बाद तो पता होगा ना इसका आंसर. सो अगर फायर रेस्क्यू ड्रोन की बात जब भी होगी तो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी धरवाड़. सो आईआईटी धरवाड़ इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. और अगर साथ के साथ कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं उस डाउट को ले लूंगा. उसके बाद चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि ऐप के बारे में. अभी रिसेंटली एक ऐप को निकाला गया है, थोड़ी सी पुरानी बात हुई है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेटेस्ट बात है. सारथी ऐप का नाम है. ठीक है. सो ये जो सारथी 2.0 ऐप है, 2.0 क्यों लिखा है, क्योंकि सारथी ऐप पहले भी आ चुकी है, इसका अब ये दूसरा अपडेटेड वर्जन आया 2.0. ये किसने निकाला है, अब इसका आंसर वैसे तो इस इमेज में ही छुपा हुआ है बट एग्जाम में इमेज तो होगी नहीं, तो हम इसको समझेंगे कि इसको कैसे सोल्व करना है. अब अगर मैं सारथी ऐप की बात करूं तो सारथी ऐप जो है ये डील करती है किसके साथ, डिजिटल मार्केटिंग के साथ. किसके साथ डील करती है, या डिजिटल मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, मतलब कोई भी ऐसी मार्केट जहां पे किसी भी चीज का लेना देना, किसी भी चीज का एक्सचेंज किया जाए, कहां पे डिजिटली एक्सचेंज किया जाए. ठीक है. अब इंडिया की तरफ से आप खुद बताइए, अगर डिजिटली कोई भी चीज का ट्रेड किया जा रहा है तो इंडिया की तरफ से उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी है. 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों ऑप्शन देख लेते हैं. जो नाबार्ड है ये एग्रीकल्चर सेक्टर को हिट करती है, इसको लेना देना ही नहीं है कुछ भी डिजिटल मार्केट से. आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये लेता ही नहीं चीज को, कि डिजिटल मार्केट को, स्टॉक्स को, ट्रेड को नहीं करता है. ठीक है. अब तीसरा हो जाता है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. हाँ, ये आंसर हो सकता है, या फिर सेबी आंसर हो सकता है. सेबी का मतलब क्या है, सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करवाना, साथ के साथ में जो आप एक्सचेंज कर रहे हो. सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है सेबी की फुल फॉर्म. अब ये ऐप किसने डिस्कवर करी है, एफसीआई ने नहीं, सेबी की तरफ से ये ऐप आई है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेबी. सो सेबी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. क्यों, क्योंकि अगर आप डिजिटली ट्रेड करते हो तो आपको क्या कहिए, वहां पे सिक्योरिटी चाहिए, तो उस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाना जो भी आप एक्सचेंज कर रहे हो उसका बोर्ड ऑफ इंडिया. तो इसीलिए इसकी फुल फॉर्म क्या थी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया. और इसी ने ये ऐप
सारथी ऐप क्या करी है क्या लॉन्च करी है। अगर अब आप ये को यहाँ पे पता हो कि सारथी ऐप किस चीज से रिलेट करती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेट करती है, सो उस ट्रेडिंग को, उस स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इंडिया की कौन सी बॉडी सबसे सामने खड़ी हुई है, सेबी खड़ी हुई है। बस इतना याद रखना है और ऑप्शन क्वेश्चन हो गया आपका सोल्व। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है एक कॉस्मोनॉट को लेके। अब आप बोलोगे सर एस्ट्रोनॉट तो सुना था, कॉस्मोनॉट क्या होता है। दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है, जो भी रशिया की तरफ से एस्ट्रोनॉट होता है ना, क्योंकि उनकी जो ये वो स्पेस एजेंसी होती है, जैसे हमारी इसरो है ना, उसकी रोसमोसकोस होती है, सो वो अपने एस्ट्रोनॉट को क्या बुलाते हैं, कॉस्मोनॉट बुलाते हैं। सो दिक्कत की बात नहीं है, दोनों सेम ही है, कॉस्मोनॉट कुछ नहीं होता, एस्ट्रोनॉट ही होता है। सो ये क्या है, ये पीछे आप इमेज देख रहे हो ना, यही ऑप्शन का आंसर होगा। अगर आप इनको जानते हो तो आंसर कर पाओगे, बट अगर नहीं जानते तो सुनिए ध्यान से। अभी क्या हुआ रिसेंटली, ये है एक मैकेनिकल एविएशन मैकेनिकल इंजीनियर है रशिया की तरफ से। ये पहले ऐसे वर्ल्ड के इंसान बन गए जिन्होंने स्पेस में 1000 दिन गुजार दिए हैं। 1000 दिन बहुत बड़ी बात होती है, और ये जो 1000 दिन का टेन्योर है ना, ये इन्होंने क्या निकाल दिया, स्पेस स्टेशन में निकाल दिया है। तो 1000 दिन स्पेंड करने वाले पहले ऐसे इंसान हो चुके हैं ये। अब इनका मिशन अभी भी चालू है, अगर हो सका, वो मिशन बोल रहे हैं कि अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, बट अगर वो अक्टूबर तक हुआ खत्म तो हो सकता है कि 1000 दिन को भी क्रॉस करके 1100 डेज क्या करे, स्पेस में गुजार के आने वाले पहले ऐसे इंसान ये बन चुके हैं। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत ही ज्यादा मिशन टेक प्लेस किए। रिसेंटली ये 2023 में, अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2023 में ये एक मिशन पे गए हुए हैं नासा के 2 साइंटिस्ट के साथ। अब नासा के वो कौन 2 साइंटिस्ट है नहीं जानने की जरूरत, पर 2023 में क्या गए हुए हैं, ये मिशन पे गए थे अपने। ठीक है, मिशन क्या है, मिशन ये बाहर अपना अच्छा खासा मिशन लॉन्च कर रहे हैं। कहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करने के लिए इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूज किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, ये 3 से 4-5 कंट्रीज का निकाला हुआ एक स्टेशन है, जैसे एक घर हो गया। स्पेस में एक घर है जहाँ पे जाके आप रह सकते हो। रहने का मतलब होगा कि वहां पे जाके आप अपनी थोड़ा जो मतलब जो भी मिशन है ना उसके बारे में सोच सकते हो, रह सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, आपको फूड भी मिलेगा। तो ये है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हालांकि ये आने वाले सालों में क्या होने वाला है, डिप्लॉय होने वाला है, क्योंकि इसका टेन्योर बहुत ही ज्यादा लंबा है और ये खत्म होने वाला है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देना है, सिर्फ इतना देना है कि इन 4 नामों में से वो कौन सा इंसान है जिनके क्या हो चुके हैं, 1000 साल पूरे हो चुके हैं किसमें, स्पेस में। बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप खुद बताओ ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब आप नाम के तरफ से भी जा सकते हो कि किस टाइप का नाम रशिया में यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो ओलेग कोनोनिको, ओलेग कोनोनिको इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को याद रख लेना, इसका नाम लिख लो, सामने लिख दो, 1000 दिन स्पेस में बिताए हैं इन्होंने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि मिसाइल के बारे में। सो एक स्टैंडर्ड मिसाइल है, अगर उसको एस ले ले स्टैंडर्ड को, रैम ले ले मिसाइल को, तो वो एसएम बन जाता है, राइट। तो स्टैंडर्ड मिसाइल 6 है। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री की मिसाइल है। साथ के साथ में मैं आपको बता दूं कि ये मिसाइल पुरानी है, रिसेंटली न्यूज में क्यों आई, क्योंकि ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा मल्टीपर्पज मिसाइल है। इसको आप लैंड से भी फायर कर सकते हो, इसको आप एयर टू एयर भी फायर कर सकते हो, लैंड टू। अब यहाँ देखिए एक ट्रक लगाया है, यहाँ से भी इसको फायर कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये लैंड टू एयर इसको मिसाइल को फायर कर दिया, एयर टू एयर भी मिसाइल को फायर कर सकते हो, यहाँ तक के जाके आप इसको ओशन के बीच से भी फायर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है। और अगर मैं कंट्री की बात करूँ, सो ये बिलोंग करती है यूएसए से। किससे बिलोंग करती है, यूएसए से बिलोंग करती है स्टैंडर्ड मिसाइल 6। याद रखना इस क्वेश्चन को। एसएम मिसाइल किससे बिलोंग करती है, इंडिया से बिलोंग, सॉरी यूएसए से बिलोंग करती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ जाता है किसको रिलेटेड, एक प्रोग्राम को रिलेटेड, एक अवार्ड्स को रिलेटेड। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक आउटलुक प्लैनेट, एक क्या होता है ना कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इंडिया की तरफ से। अब उन्होंने क्या किया, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। अब ये प्रोग्राम क्या है, इसमें है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कहां पे ये प्रोग्राम हुआ होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको सिंपल सिंपल कि प्लैनेट आउटलुक, प्लैनेट मतलब कि प्लैनेट जो हमारा प्लैनेट है उसकी आउटलुक एक सस्टेनेबल यूज क्या होता है ना, कि देखो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, वैसे ही क्या होता है कि हम अपने रिसोर्सेज का एक अच्छे तरीके से यूज करें। इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए इस प्रोग्राम को किया जाता है लॉन्च। इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि जो इंडिया के जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वो जो भी हमारे पीएसयू सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप होती है। अब आपको सिर्फ इसमें इतना बताना है कि जो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये आपको बताना है कहाँ पे लॉन्च हुआ है ये अभी वाला इवेंट। ठीक है, सो यही आपका क्वेश्चन है। और अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इन चारों में से जो अभी हाल ही में
हम इसके अवार्ड्स की बात भी करेंगे कि बेसिकली अवार्ड्स किसको दिए गए थे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। इस क्वेश्चन के बाद फिर हम क्या करेंगे, जंप करेंगे कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, राइट। अब ये जो आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट अवार्ड है 2024 का, अगर मैं इस अवार्ड की बात करूं या फिर इस समिट की बात करूं, सो इस समिट को लॉन्च किया गया इस बार कहां पे, गोवा में। सो प्लेस ओरिएंटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने। सो गोवा इज द राइट आंसर। अब इसको समिट को ऑर्गेनाइज ही क्यों करवाया जाता है? सो समिट को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ताकि जो पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनकी अचीवमेंट को क्या किया जाए, सराहा जाए, उनकी अचीवमेंट्स को दिखाया जाए कि भाई इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने अच्छा काम किया है। किस चीज में अच्छा काम किया है? कार्बन न्यूट्रलिटी को कम करने के लिए अच्छा काम किया है। किस सेक्टर में काम किया? जीरो जर्नी में। हम क्या कर रहे हैं, कार्बन जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कार्बन जीरो में क्या किया उन्होंने, अच्छा काम किया, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बताऊं कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, सो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है कौन, आउटलुक मीडिया ग्रुप। एक ग्रुप है उसका नाम है आउटलुक मीडिया ग्रुप, ये इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इसी के साथ साथ इसको ऑर्गेनाइज करवाती है बीडीओ, इंडिया एंड अवस्थ प्रोग्राम एडवाइजर, ये करवाती है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया था क्योंकि आईआईटी, क्योंकि ये जहां पे ऑर्गेनाइज हुआ है ना, वहां की आईआईटी ने भी इसको क्या करवाया, इसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाया। सो आईआईटी कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, गोवा वाली आईआईटी आ जाएगी यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अब अगर मैं करूँ अवार्ड्स की बात, तो इसमें अवार्ड्स किसको मिले हैं? सो अगर मैं अवार्ड की बात करूँ, सो यहाँ पे REC, ये एक क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आने वाली पावर सेक्टर की क्या है ये, एंड ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब इसको अवार्ड मिला है, इसको सराहा गया है। किस अवार्ड से सराहा गया है इसको? सस्टेनेबिलिटी चैंपियन। तो सस्टेनेबिलिटी चैंपियन की तरफ से इसको अवार्ड मिला है ये। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लेनेट आउटलुक समिट हुई है, ये कहाँ पे हुई है, तो गोवा के अंदर हुई है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? REC को मिला है, जो कि एक पावर की बहुत ही बड़ी PSU सेक्टर है। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, ठीक है। सो ये एक पावर से रिलेट करने वाली पावर लिमिटेड है, राइट। अब ये एक भारत, ये क्या है, इसको भी याद रखना कि बेसिकली ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर तो आती है, साथ में ये क्या है, एक महारत्ना है। क्या है ये? महारत्ना। ये क्या है? साथ के साथ में महारत्न है। महारत्न क्या होता है? जैसे कि नवरत्नाज होते हैं, महारत्नाज होते हैं। तो जैसे जैसे किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो भी आपका आउटपुट आता है या फिर आप कितना इनपुट डाल रहे हो, उससे रिलेट करते, कैपिटल को रिलेट करते करते उस उन ऑर्गेनाइजेशन को, उन कंपनीज को क्या दिया जाता है, बेसिकली स्टेटस दिया जाता है कि ये नवरत्न है, ये महारत्न है, ये कौन सी है। सो REC क्या है? एक महारत्न है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या मिला है? एक कॉर्पोरेशन हो रहा है, कौन सी? पावर और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। इनको कौन से अवार्ड से सराहा गया है? इसकी अवार्ड बात करूं तो इनको मिला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड, ठीक है। सो ये दो नाम आप याद रखना। इसी के साथ चलते हैं आगे और देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन किस पे हाईलाइट करता है? एक रिपोर्ट पे हाईलाइट करता है। रिपोर्ट के बारे में मैं अपनी पिछली क्लासेस में सब कुछ पढ़ा चुका हूं, बट आपको बताना है इस रिपोर्ट के बारे में कि ये जो रिपोर्ट है किसने पब्लिश करी है। हालांकि इस रिपोर्ट का जो नाम है ना, इसी नाम में इसका आंसर है। कुछ कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, आपको ना इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होती कि किसने पब्लिश किया है, क्योंकि उनके नाम में नाम होता है, बट सारी रिपोर्ट्स ऐसी नहीं होती। सो रिपोर्ट क्या है? ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। सो फूड पॉलिसी रिपोर्ट से आपको क्या याद रखना है? फूड पॉलिसी ही याद रखना है, क्योंकि जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यही वर्ड रिपीट होगा। सो ऑप्शन नंबर सी देखिए, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो इसी की तरफ से ये रिपोर्ट को क्या किया गया है? पब्लिश किया गया है, और इस चीज को याद रखना। और अब देखते हैं हम अगले टॉपिक पे। अब टॉपिक की बात करूं मैं आपके सामने, तो अब जाते हैं हम प्राइस के ऊपर। सो जो कैवेल प्राइस है, ये क्या प्राइस है? अब ध्यान से सुनना, इसके बारे में छोटा सा टॉपिक है। आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि जो ये प्राइस है, सबसे पहली बात तो ये प्राइस एक बाइनियल प्राइस है। बाइनियल का मतलब क्या होता है? वो प्राइस जो 2 साल में एक बार दिया जाता है। कोई प्राइस एनुअली होते हैं, कोई प्राइस बाइनियली होते हैं, कोई प्राइस मेडन होते हैं। मेडन का मतलब जो पहली बार ही स्टार्ट हुआ है प्राइस, ठीक है। सो ये क्या दिया जाता है? 2 साल में एक बार इस प्राइस को दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? जैसे कि नोबल प्राइज है, उसकी कोई फील्ड होती है। ऐसी कैवल प्राइज को भी डिजाइन इसीलिए किया गया था कि इसको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में दिया जाएगा। सो अगर मैं फील्ड की बात करूँ तो एस्ट्रोनॉम्स, ठीक है। तो अगर मैं फील्ड की बात करूँ तो पहली फील्ड आ जाती है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स, दूसरी फील्ड हमारे पास आ जाती है न्यूरो साइंस, तीसरी फील्ड हमारे पास आ जाती है नैनो साइंस, ठीक है। सो एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरो साइंस और नैनो साइंस, ये 3 फील्ड आ जाती है जिसमें इस अवार्ड को दिया जाता है, राइट। अब अगर मैं अवार्ड की बात करूं इसकी, तो इस अवार्ड में क्या मिलता है? 1 मिलियन, कितने? $1 मिलियन के पैसे मिलते हैं, साथ के साथ में एक स्क्रोल मिलेगा और एक मेडल मिलता है आपको। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके का मेडल होता है, ये मेडल मिलता है आपको। अब ये प्राइस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2 साल में एक बार प्राइस मिलता है, 1 मिलियन पैसे मिलेंगे, मेडल मिलेगा, साथ में स्क्रोल मिलेगा, राइट। इतना पता चल गया। 2 साल में एक बार ये प्राइस दिया जाता है। अब अगर मैं बात करूं इसकी स्टार्ट कहाँ से हुआ या फिर कौन इसको देता है, सो
ये जो कैविल है इस नाम का एक फिलेंथ्रोपिस्ट था, एक पर्सन था जो कहाँ से बिलोंग करता था बेसिकली, ये दो कंट्रीज की ना, दो कंट्रीज ने आपस में मिलकर इस अवार्ड को बनाया है, क्योंकि ये इसका काम दोनों कंट्रीज में सराहा गया था। सो पहली कंट्री थी हमारे पास नॉर्वेजियन कंट्री, दूसरी नॉर्वे जिसको बोलते हैं, सो नॉर्वेजियन कंट्री और अमेरिकन, ठीक है, इन दोनों ने मिलके, इन्हीं के ग्रुप्स ने मिलके क्या निकाला है, इस अवार्ड को निकाला है। सो एक इसकी जो फाउंडेशन है कैविल फाउंडेशन, वो अमेरिका में प्रेजेंट है, वहां की तरफ से ये प्राइज दिया जाता है। सो गिवन बाय द यूएस बेस्ड कैविल फाउंडेशन। और साथ के साथ में अगर मैं बात करूं नॉर्वियन की तरफ से, तो नॉर्वियन की तरफ से नॉर्वियन अकेडमी ऑफ साइंस हो जाती है, या फिर नॉर्वियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और रिसर्च हो जाती है, इनकी तरफ से प्राइज दिया जाता है। सो कौन सी दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, नॉर्वे होगी और साथ के साथ में अमेरिका इन्वॉल्व है, दो कंट्री, और ये प्राइज दिया जाता है। और इसके बारे में इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इसके अंदर। अब मैम और इसके जो इंपॉर्टेंट है जिनको ये इस साल प्राइज मिला है, ये भी हम कवर करेंगे, पर वो कवर करेंगे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हो, राइट। उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं कि ट्रू नेट ये जो प्लेटफॉर्म है किससे रिलेट करता है। सो मैं बोलूंगा इस पूरी पीपीटी में सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ट्रू नेट प्लेटफॉर्म है, इसको मेन पर्पस, प्राइमरी पर्पस बनाने का क्या था, टीबी जो होती है ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। अब ये होती है बैक्टीरिया से और आपके लंग्स को अफेक्ट करती है, राइट। इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो डिजीज है किससे अफेक्ट होती है। अब इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मेन मुद्दा था ये फाइंड करना कि डिटेक्ट करना कि टीबी को डिटेक्ट करना, राइट। किसको डिटेक्ट करना, टीबी को। इतना याद रखना है, थोड़ा सा देख लेते हैं वो डिटेल में कि क्या है, बट क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा, ठीक है। सो ये प्लेटफॉर्म है, किसने डेवलप किया था इस प्लेटफॉर्म को, गोवा की एक बेस्ड मोल बायो, एक वहां की ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तो उनकी तरफ से ये बनाया गया था टीबी डिटेक्शन के लिए। किसके लिए, टीबी डिटेक्शन के लिए। अभी हाल ही में इसको क्या किया गया है, सराहा गया है किसकी तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने बोला कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है जो कि आपने इसको क्या किया है, बनाया है, ठीक है। इसी के साथ बैटरी से ऑपरेट करता है, रियल टाइम है, रियल टाइम का मतलब कि अभी टेस्ट करेगा, 1 घंटे के अंदर आपको बता देगा कि भैया आपको आपके अंदर टीबी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद रैपिड मोलिकुलर टेस्ट सिस्टम है, 40 से ज्यादा डिजीज को डिटेक्ट कर लेता है आपके अंदर। सो ये सब कुछ लिखा हुआ है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट क्या याद रखना है कि जो ट्रू नेट है ये प्लेटफॉर्म किससे रिलेट करने के लिए है, टीबी से रिलेट करने के लिए। डिटेक्ट कर लेता है टीबी पर्सन के अंदर है या नहीं, 1 घंटे के अंदर बता देगा आपको, ठीक है। और इसी के साथ सेशन को करते हैं, कल दोबारा मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अब कल थोड़ा क्वेश्चन की स्ट्रेंथ को कम करेंगे और जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।